हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन नट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सारे त्यौहार आपके बड़े धूमधाम से मनाए होंगे आप लोगों ने। तो आज हम करते हैं आप लोगों के साथ में एक नई रीडिंग। और नई रीडिंग क्या है साथियों? चलिए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर के। ठीक है जी। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि किसकी विश पूरी होने वाली है, किसकी विश पूरी होने वाली है। जो भी आपने दुआएं मांगी थी भगवान से, वो आपकी विश किस तरह से पूरी होने वाली है और कौन कौन सी विश पूरी होने वाली है, वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और उन विश को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है। अब समय आ गया है बिल ऑफ फॉर्चून के घूमने का। जो भी आपका पेंडिंग काम था वो अब आपका पूरा होने वाला है। देखते हैं आपकी कौन सी विश पूरी होनी है। ठीक है जी। आपका सुनहरा समय अब शुरू होने वाला है। आपका गोल्डन टाइम अब शुरू होने वाला है। तो वो कार्ड आके गिर गए हैं, मैं उठा रही हूँ उनको। और जो भी आएंगे उनको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कौन सा आपका काम बनने वाला है और आपको क्या करना है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाई देगा। वाह 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 वाह, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? ये रहा। जिनकी आत्मा पवित्र है उनको फल जल्दी मिलने वाला है। सब लोग जानते हैं कि भी हम लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं। अंदर से किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। सब लोग अपने आप को जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। ये उल्टा आया है रिवर्स में, इसको मैं रिवर्स ही लेती हूँ। ये भी रिवर्स में ही आया। रिवर्स वाले कार्ड के क्या अर्थ होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है जी। और बाकी से सब सही है। दो बहुत बड़े बड़े कार्ड थे, वो ही रिवर्स में आए हैं। यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा है व्यक्ति इस रीडिंग से जुड़ा हुआ कि जिसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अच्छा हो जाए वो तो उनको सब चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में उनका अंदर से जो आत्म मंथन रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा चलता है। वो बहुत ज़्यादा चलता है। कभी वो एकदम महादानी बन जाते हैं, कभी वो बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर मेजर अरकाना कितना कार्ड आया है। माइनर अरकाना जो भी है यहाँ पर, वो भी पावरफुल कार्ड आए हैं। और साइन यहाँ पर चारों साइन भी आए हैं। यहाँ पर वाटर साइन और एयर साइन और अर्थ साइन ज़्यादा है, फायर साइन कम। तो जिस तरह से हमने बोला था, आशा करती हूँ कि आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। आज मैं कैमरा चेक कर लेती हूँ, नहीं दिख रहे हैं तो चलिए हम कैमरे को थोड़ा सा और कर लेते हैं इस तरह से। अब आपको दिख रहा है ना? हाँ, अभी ठीक है। तो जी हम आपसे कह रहे थे कि भी आपका सुनहरा समय अब शुरू हो गया। सुनहरा समय किस लिए शुरू हुआ है? क्योंकि आपका जो है ये
बदलाव का समय आया है, ट्रांसमिशन का आपका समय है ये। और आपने ये सोच लिया है कि भी अभी साल ख़त्म होने वाला है, साल के केवल और केवल 2-3 महीने बाकी रह गए हैं, तो मुझे करना क्या है अपने जीवन का। मुझे कुछ लक्ष्य लेके जो मैं चला था वो मैंने अपने पूरा किया है कि नहीं किया है। आप काम कर रहे हैं और इसी डुअलिटी के चक्कर में ना आप कभी कभी फंस भी जाते हैं और कभी कभी निकल भी जाते हैं, क्योंकि सोबत है, क्योंकि खान पान और माहौल का भी हमारे करैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कोई आदमी सुधरना भी चाहे ना तो जल्दी से सुधर नहीं सकता। और बहुत से लोग जो हैं अपनी शारीरिक क्षमताओं के ऊपर भी शंका करने लगते हैं, समझे जी। ये जो हमारा शरीर है ना, ये मुक्ति का कारण भी बनता है, ये हमारा शरीर पाप का कारण भी बनता है। तो और ये शरीर हमारा चलता किससे है? हमारे मन से और हमारे दिमाग से और हमारी सोल से। माइंड बॉडी सोल से हमारा ये शरीर चलता है। आंखें देखती हैं और दिमाग उससे काम करता है, और इस शरीर को और इस दिमाग को क्या सही है क्या गलत है ये आपकी सोल बताती है। आपका मन भी आपसे बोलता है। ये मन दो रास्ते पकड़ता है। 2 ऑफ सॉर्ड की इसके अंदर वो रहती है कंडीशन कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो धोखे जीवन में बहुत खाए हैं आपने। यहाँ पे भी धोखा दिखा रहा है 7 ऑफ सॉर्ड में और 5 ऑफ सॉर्ड, यानी कि ख्यालों की अदला बदली। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो हमारी सोच है हमारे जीवन का दर्पण होती है। जो आदमी कष्ट उठाया रहता है उसकी बातों में गहराई होती है और वो आदमी दूसरे के सुख दुख को समझता है। जो चोट खाया हुआ आदमी नहीं है वो किसी के सुख को, दुख को, किसी की भावना को, किसी की इज्जत को, किसी की मानसिकता को समझ ही नहीं सकता। जो चोट खाया रहेगा वही समझेगा कि हाँ भाई इस सामने वाले की क्या कंडीशन रही होगी जब उसने ऐसा कहा होगा या ऐसा करा होगा। तो जब आदमी इतना हताश हो जाता है कि उसका शरीर काम नहीं दे रहा, उसके रिश्ते उसके साथ नहीं दे रहे, पैसा उसके पास में है नहीं, तकलीफ बहुत उठाई है, सफ़र बहुत किया है, जो भी आज की इस रीडिंग से जुड़ने वाले हैं। मन को शांत करने के लिए आपने हर चीज़ का सहारा लिया है। आपने अपना भी मिसयूज़ किया है और दूसरों का भी मिसयूज़ किया है, या अपने को मिसयूज़ होने दिया है। ये भी यहाँ पे एक कमजोरी दिखाई दे रही है। 5 ऑफ पेंटिकल ये शारीरिक और मानसिक कमजोरी का होता है। और ये डेविल जो कि उल्टा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी ये देख रहे हैं ना, ये दिल का फसाना आप जो देख रहे हैं ना, ये पेज ऑफ कप ये भी उल्टा है। तो अभी आप अपने दिल को हर एक को पेश नहीं करते हैं। अब आप हर एक को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते। अब आप सतर्क हो गए हैं। अब आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना आ गया। अब आपका माइंड बॉडी सोल के ऊपर कंट्रोल है। इसी के लिए ये उल्टे हुए हैं कार्ड। और क्यों नहीं हुए इतने उल्टे? अब आप बैलेंस हो चुके हैं। आपकी जो यात्रा जो इतनी दुखद थी ये अब एंडिंग पे चल रही है। इतने कष्ट आपने उठाए, सब कुछ, हर तरह का लस्ट, हर तरह का नशा, हर तरह की अय्यासी, हर तरह का झूठ आपने देखा है, सहन किया है, हर तरह का अत्याचार आपने सहन किया है। जिस तरह से मैंने बोला था कि आपने खुद को भी अलाउ किया है कभी ना कभी सही गलत के लिए, इसलिए क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी। जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है कि भैया कहना आसान है, तुम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते तो बच जाते, लेकिन ये जो डेविल है ना
इससे बच के जाना इतना आसान नहीं है। ये इतना हमारे जो ये चमड़ा है ना, चमड़ा हमने ऐसे छू लिया, इससे भी ज़्यादा नज़दीक है। जैसे हमारे इन दोनों हाथों के बीच में परमात्मा है ना, हमारे आगे पीछे परमात्मा है, इसी तरह से ये डेविल भी हमारे पास ही है। यानी कि हमारी छुपी हुई आसुरी प्रवृत्तियाँ लोग बाग इस सच्चाई को मानते नहीं। सब बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो आज तक किसी का बुरा ही नहीं किया, ना मैं बुरा बोलता हूँ ना मैं किसी का बुरा करता हूँ। ऐसा जो दावा करते हैं ना, वो लोग झूठ बोलते हैं। कुछ बातों का तो पता ऊपर ही जाके लगेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको समझने में टाइम लगता है। यानी कि आपने किसी के साथ में किया तो अच्छा, और किसी ने आपके साथ में बुरा किया तो वो बुरा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। या आपको 10 लोगों ने अच्छा कह दिया तो आप अच्छे नहीं हो जाते। अगर आप अच्छे हैं तो आपके अंदर फिर इतना असंतोष क्यों, इतना ये वो पेंटिकल की एनर्जी क्यों? जो सामने आया झेलते गए झेलते गए झेलते गए झेलते गए। धोखा आया तो झेला, दुख आया तो झेला, दिल टूटा तो झेला, प्यार में लुट गए बर्बाद हो गए तो आपने झेला, लगातार आपको मोलिस किया गया, आपकी बदनामी हुई। ये बदनामी का भी कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल। डेविल ये भी बदनामी का कार्ड है। बदनामी किसी भी तरह की हो सकती है। ये तो कॉमन सी बात है कि भी आपके चरित्र को लेकर के कोई भी बदनाम करता है। आदमी का आलस, आदमी की आदतें, आदमी के मानसिकता के हिसाब से, उसकी किसी बुरी आदत, लस्ट की वजह से, या किसी के प्लान में कोई फंस गया है। आलस मतलब किसी काम के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं लेना, इसकी वजह से भी बदनामी होती है। या आप किसी काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं डिमांडिंग टाइम पे, लगातार वही कंडीशन अगर आती है तो भी हो जाता है कि इससे तो कुछ काम ही नहीं होता। तो ये लगातार जो आपका बैड लक आपके साथ था, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हुए, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको? सब कुछ तो मेरे ही हाथ में। मैं अगर किसी चीज़ को चाहूँ तो दिल से लगाऊं, ना चाहूँ तो वो चीज़ मुझे हर्ट नहीं करेगी। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि मेरा किसी को नीचे गिराए बिना, किसी को दुख दिए बिना अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं आत्म संतोषी हूँ। मुझे केवल और केवल अपने चरित्र के, अपनी आत्मा के उत्थान पर काम करना है। जैसे ही आपको ये बात समझ में आने लगती है, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। आप दूसरों को खुश करने के चलेंगे तो आप कभी किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। ना आज तक कोई खुश हुआ है किसी से, ना कभी कोई खुश हो पाएगा। आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान ने इतनी दुनिया बनाई थी, संपदा बनाई, आँख नाक मुँह हमको इतनी ये 10 इंद्रियाँ दी हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी दुनिया भगवान से यही कहती है ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता है। अरे भगवान तूने क्या कर दिया, धूप हो गई तो भगवान तूने क्या कर दिया, बारिश कर दी तो भगवान तूने क्या कर दिया। तो जब दुनिया भगवान से ही खुश नहीं है तो आपसे कैसे खुश होगी? भगवान तो सैकड़ों हजारों करोड़ों साल से हमें पाल रहा है,
इतनी खूबसूरत दुनिया, इतनी खूबसूरत धरती पे हमको उसने जन्म दिया है। हर चीज़ की थ्योरी उसने बना के दिया है, रामायण में, गीता में, महाभारत में, सब कुछ उसने समझाया है। इतने मोटे मोटे ग्रंथ और इतने इतने देवता अवतार पुरुष आकर चले गए, तब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। आप क्या कर लेंगे अकेले? उन सारी थ्योरियों का, उन सारे ग्रंथों का निचोड़ आप ही हो, आप ही मनु हो, आप ही वो पहले इंसान हैं। आप खुद को जय कर लेंगे तो समझो आपने संसार को जय कर लिया। आपका सुनहरा समय, आपका गोल्डन टाइम जब भी शुरू हो जाता है, जब आप उस नियम को अपने ऊपर लागू करते हैं। कौन से नियम को लागू करते हैं आप? जब आप सोचते हैं कि हाँ, मुझे अपने को एकदम साफ स्वच्छ क्लीन और आत्मा के उत्थान के रास्ते पर मुझे चलना है, तो परमात्मा आपको वैसे रास्ते पे ले जाएगा, आपको मदद भी मिलेगी, आप बैलेंस हो जाएंगे। धोखे, देखिए हमारा इस जन्म धरती पे पहला जन्म है या आखिरी जन्म है, या हम कई बार जन्म ले चुके हैं, इसका तो देखो कोई बता नहीं सकता। लेकिन मोटी मोटी एक थ्योरी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा। जब बार बार हमारे साथ में धोखा या किसी तरह का कोई क्लेश, कोई ज़्यादा ही हमारे जीवन में दिक्कत आने लगती है, या तो हम कहते हैं हमने कुछ अगले पिछले कर्म खराब करे होंगे तो इसके लिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर कोई हमको ही कह देता है कि तेरे तो कर्म ही खराब है इसलिए तुम हो गए। ये निचोड़ है उन सारे धार्मिक ग्रंथों का, इस प्रकृति के नियम का, जिसे हम मानते नहीं है, सीरियसली नहीं लेते, कहते हैं और एक कान से सुन के निकाल देते हैं। सिर्फ 2 लाइन का फंडा है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। हम अपने कर्मों को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं और भगवान को सिलेंडर कर देते हैं, भगवान को हम अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो प्रभु जो मेरे काम नहीं बन रहे हैं, हो सकता है कि मैंने कुछ गलती करी होगी, मालिक मुझसे आगे गलती ना हो, उससे फॉरगिवनेस की प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए परमात्मा। अगर तूने मेरे को इंसान बनाया है, मुझको बल दिया है, बुद्धि दिया है, तो मैं अब माफ़ी मांग रहा हूँ परमात्मा। अब मेरी जो जीवन की बची खुची जर्नी है उसमें आप मेरे को संभाल कर रखिए, क्योंकि हम अपने आप को संभाल ही नहीं सकते बिना परमात्मा। उससे कहेंगे कि परमात्मा तू मेरा हाथ पकड़ कर, जब भी हम भव सागर से पार हो जाएंगे। है ना वो आपके शिव जी स्त्रोत में शिव अष्टांग तो भवनाशनम भयनाशनम भव कारणम तारणम, तो भव और भय से केवल भगवान ही आपको तार सकता है। भव माने संसार और भय माने जो डर, डेविल, आपकी कमियों का या दूसरे की कमियां जब आपके ऊपर हावी होती हैं, तो आपको केवल भगवान ही भगवान आपको रास्ता दिखा सकते हैं, तार सकते हैं, उन संकटों से बचा सकते हैं। लेकिन कार्य आप ही को करना पड़ेगा, आपको उन रास्तों की पहचान करनी पड़ेगी कि भी हम किस रास्ते पे हम चल रहे हैं और हम कहाँ तक जाएंगे। फिर बैठे हैं दिल्ली की बस में, सोच रहे हैं कि हम मुंबई पहुँच जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें आंखें खुली रखनी पड़ेगी, हमें टाइम पर जाना पड़ेगा, यानी कि हमें हर काम अपना टाइम पर करना पड़ेगा, दिए हुए टाइम के अंदर। कदम कदम फूक फूक के सजग रखना है, यानी कि हमें ना किसी का मिसयूज करना है, ना किसी का मिसयूज होना है। अपने जीवन के नियम हमको खुद बनाने, अपनी ज़िंदगी के नियम हमें खुद बनाने। जब हमारे रास्ते खुलने लगते हैं तो हमारे जीवन में बैलेंस आता है, हमारे जीवन से गरीबी दूर होती है, हम धोखों से बच जाते हैं। जब हम लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, हम धोखों से बच जाते हैं, हम लस्ट में से निकल पाते हैं। किसी तरह की गंदी आदत, किसी तरह की गंदी सोबत, या किसी को ज़बरदस्ती हम जो खुश करते हैं कि भी कितना भी मतलब ख़राब से ख़राब रिश्ता है, लेकिन हम सोच रहे चलो जाने दो, एक मौका और देते हैं। एक कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है,
कि जिसको ना छोड़े हो रहा है ना निभाए हो रहा है। तो आप ऐसे जटिल रिश्तों से भी आप निकल पाएंगे। हालांकि एक बार तकलीफ होगी ज़बरदस्त, तलवारों के ऊपर चलने के जैसा है वो। 6 ऑफ सॉर्ड, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, ये एनर्जी हो जाती है। लेकिन आप इस पे कायम रहेंगे। आप जब आप निकल गए तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है इन बुरी आदतों की तरफ और इस डुअलिटी के कारण के ऊपर और इस गरीबी, अफसोसजनक अस्वस्थता आपकी, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे मनी को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, चाहे हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे आपकी आपका स्टेटस है, किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का जो आपने जो सामना किया अपने जीवन में, उसकी तरफ आपको वापस मुड़ के नहीं देखना। नहीं तो ये सब आपकी कमजोरियां थी। ये इन सब आदतों ने आपको इतना कमज़ोर कर दिया था, लेकिन अब आप उसमें से निकल रहे हैं। गोल्डन टाइम जब भी तो आएगा ना। ठोकरें तो बहुत लगी हैं। ये आप सोच लीजिए आपका अगला पिछला कर्म था या इसी जन्म का कर्म था। अब ये आप इससे छूट गए, पास हो गए। अब आपने बोर्ड का एग्ज़ाम आपने पास कर लिया, क्योंकि यहाँ पे दिफूल गिटारों का नंबर 1 कार्ड है। ये डेक के ऊपर आया है, 0 से हीरो बनने तक। 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप। 0 से हीरो बनने के लिए बीच में आती है ट्रांसमिशन टू विचार और दी वर्ड का कार्ड। ऐसे ही नहीं आ गया, मैंने ये अचानक से ही बनाई है ये वीडियो इतने दिन के बाद में। तो क्या ज़रूरत थी मेरे को ये गोल्डन टाइम बताने की, और क्या ज़रूरत थी इन कार्डों को आने की। द म्यूजिशियन, द टेम्परेंस, द वर्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप और द डेविल। ये क्यों आया है, ये कार्ड क्यों आया है? क्योंकि एंजल बता रहे हैं, प्रकृति बता रही है कि कोई है ऐसा आदमी जिसको इस तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर कोई सुधर रहा है या अपने आप को सुधार रहा है तो उसको गारंटी है, अगर वो लगातार अपने ऊपर पर काम कर रहा है तो उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लगातार आप मेडिटेशन कर रहे हैं, लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका भी लोग पार्टी घूमेगा। आपको ज्ञान चाहिए तो आपको ज्ञान की भूख है, आपको परमात्मा की भूख है तो वो भी आपको मिलेगा। खुशी की यही चाह है तो आपको खुशी मिलेगी, परिवार की चाह है तो परिवार मिलेगा, धन मिलेगा, मान इज्जत मिलेगी। आपकी अध्यात्म की यात्रा दिन पर दिन और बढ़ेगी। किसी को रोजी रोजगार चाहिए तो वो भी आपको मिलने वाला है। किसी जो बहुत दिन से प्रयास कर रहा था बच्चे के लिए या कोई सोच रहा था कि मेरे को तो कोई संभालने वाला नहीं है, उसको संभालने वाला भी मिलेगा। क्योंकि दी क्वीन ऑफ कप का मतलब जो कार्ड है ये नर्चर का है। नर्चर मतलब पोसने वाला, आपको कोई गाइडेंस करने वाला आपको मिलेगा जीवन में। दी एम्परर, जब आपने इतनी टक्कर खाई है तब आपके जीवन के अंदर इतनी सारी कहानियाँ होंगी दूसरों को सुनाने के लिए। किंग ऑफ कप और दी एम्परर की एनर्जी ऐसी है कि जो कि जिसके पास बहुत कुछ है कहने सुनने के लिए, एक्सपीरियंस, जिससे कि दूसरे लोगों को मोटिवेशन हो, जो लोगों को किस हालत में क्या डिसीजन लेना है वो सब मालूम पड़ता है। दया, धर्म, दान, ये आपकी सीढ़ी आपको एक स्टेप और लेकर के जाता है। जब आप दया, धर्म, करुणा से ओतप्रोत होते हैं तो आपका रास्ता खुलता है। भक्ति से आप भगवान को आप सिलेंडर करते हैं, याद करते हैं, उनसे लटकते हैं, मतलब फुल सिलेंडर आप करते हैं भगवान के लिए। तो भगवान तो आप उसे जब मजबूर कर देंगे, आप उसके ऊपर इतनी आस्था ले आएंगे तो भगवान आपका हाथ पकड़ ही लेगा ना। फिर तो आपके बल्ले ही बल्ले होने वाले हैं ना। आपको इस संसार में भी वाई वाई मिलेगी और ऊपर भी वाई वाई मिलेगी। आपके जीवन में आ रहा है गोल्डन चांस। जैसे मैंने बोला कि आपके जीवन में कौन सा सुनहरा समय आ रहा है ना, एस ऑफ पेंटिकल के रूप में। एस ऑफ पेंटिकल से लेकर के 10 ऑफ पेंटिकल तक का इतना बड़ा गैप आप पूरा कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से संसार में है कि भी एक हाथ देना और एक हाथ देना और एक हाथ लेना। आप परमात्मा को कुछ देंगे तो परमात्मा जमीन आपको कुछ देगा।
जैसे आपके साथ में कोई अच्छा बोलता है तो आप उसके साथ में अच्छा बोलते हैं ना। आपके साथ में कोई एक बार मदद करता है, आप भी तो, अगर आप सचमुच इंसान हैं तो आप इस बात को याद रखते हैं कि नहीं? अगर आप नहीं याद रखते तो फिर आपको भी मदद मिलनी बंद हो जाएगी। तो ये हाथ बढ़ाना ही परमात्मा की तरफ है। ये आप इसके अंदर देख रहे हैं ना, इसको श्री चक्र भी बोलते हैं। पैसा रचू श्री चक्र भगवान दे रहा है आपका ऊपर, मदद दे रहा है आपको। टेम्परेंस मतलब खुद को बैलेंस करना। टेम्परेंस का मतलब भी खुद को, अपने आप को बैलेंस करना। टू ऑफ पेंटिकल का मतलब भी है खुद को बैलेंस करना। जब आप खुद को बैलेंस कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी दिक्कतें दूर होने लगती हैं, सारी मनसा पूरी होने लगती है। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी होने के, रिश्ते पक्के होने के चांस नज़र आ रहे हैं। जो महिला, जो कपल, जो परिवार अपने लिए, बच्चे के लिए कुछ सोच रहे थे, उनके जीवन में नई खुशी आ सकती है बच्चे को लेकर के। और आध्यात्मिकता की तरफ जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको पता ही है कि उस माह कार्तिक जो हैं ये सब धार्मिक महीने होते हैं हिंदुओं के। तो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ भगवान के प्रति कुछ नया अट्रैक्शन पैदा होगा, कुछ नए आपको रहस्य मालूम पड़ेंगे प्रकृति के, यूनिवर्स के। आप जुड़ पाएंगे एंजल से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से। तो ऐसी यहाँ पे आज एनर्जी निकल के आई है। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होने वाले हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आपकी कोई आदतें हों, आप उनमें से निकल रहे हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे गुड कार्ड से क्या निकल करके आता है। आपके जीवन में सुनहरा समय आ रहा है, क्या बदलने वाला है वो हमने आपको बता दिया है। क्या क्या हुआ आपके साथ में वो भी हमने बता दिया है। तो चलिए देखते हैं गुड कार्ड क्या कहता है हमारा। गुड कार्ड क्या कहते हैं बताइए जी, आप बताइए। जो भी हमने राइडर वेल से निकाला है, आप क्या कहते हैं? इसमें से मैं 7 कार्ड निकाल दूँगी। तो हमारी जो हैगी रीडिंग वेरीफाइड है 1 2 and 3 4 5 6 and 7। लास्ट में हम गाइडेंस में निकालेंगे। और यहाँ पे कार्ड निकल के आया है हमारा 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल के भी आपके पास में बहुत कुछ है ऐसा, बहुत कुछ है ऐसा जिसको आप, कोई आपके दिल की बात, कोई राज या पैसा जिसे आप दूसरों से शेयर करना नहीं चाहते। ये एक दुर्गुण है, इसको आप, इसके ऊपर आप काम करें, ठीक है जी। कोई कुंठा, कोई घाव, कोई पुरानी याद, कोई एक्सपीरियंस जिसे आप अपने दिल में होल्ड करके बैठे हैं, उसको आप निकाल दीजिए। और भी लोग देव वर्ड का कार्ड उसमें भी था, इसमें भी आया। देखो पहले ही वेरीफाई हो गया पहले ही कार्ड से। दी हर्मिट, उसमें क्या आया था हमारा हाइपोटिस, इसमें हर्मिट। यानी अब आप इस कार्ड को ध्यान से देखें। देखो ये चाबियां लटकी हुई हैं और ये ताला है। अब आपको ये जितनी की है, ये इनसे इस ताले को खोलना है। ट्राई तो आपको करना ही पड़ेगा ना। किस्मत का ताला खुलने वाला है, लेकिन ट्राई मतलब मेहनत तो आप ही को करना है। दी एम्प्रेस, उसमें भी हमारे पास में एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप का कार्ड निकला था और इसमें एम्प्रेस का निकला है। मैंने बोला था ना, पोषक, जीवन को पोषित करने वाला, आपके दिल को हर्षित करने वाला कोई आने वाला। 3 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 3 ऑफ कप उसमें भी था, इसमें भी आया दिस सेलिब्रेशन। और क्वीन ऑफ कप उसमें आया था तो इसमें भी आया। और 6 ऑफ कप, यानी कि आप दुख से उभर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ, ये 6 ऑफ सॉर्ड है और यहाँ पे 6 ऑफ कप, यानी कि आप उभर रहे हैं, आप दुखों से निकल रहे हैं। आपके जीवन में समय आ रहा है, अच्छा अच्छा समय आपसे आ रहा है। मैं कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, आपको और अच्छे से दिखेगा। और यहाँ पे स्ट्रेंथ, हिम्मत तो आप ही को करनी पड़ेगी।
इस दुख में से, इस जंजाल में से निकलने के लिए। ये जितने भी ताले हैं इसकी चाबी आपकी हिम्मत से ही होंगे। आप अपना एफर्ट कब कहाँ कैसे लगा रहे हैं ये आप ही को ही करना है। ठीक है जी, हो गया मेरी भाई। इसके लिए हम दूसरे देख से देखते हैं। आप चाहे 10 देग रख लो, चाहे 1 देग रख लो, चाहे केवल और केवल राइट और वेल रख लो। एनर्जी जो आपने एक बार उठा ली उसी से ही संबंधित बार बार निकल के आएगा। बशर्ते आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आना चाहिए और आपको कार्ड पहचानने आने चाहिए। तो देखते हैं कि एंजल आपसे क्या कह रहा है। ठीक है, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, देखते हैं। एंजल बताइए आप क्या कर रहे हैं। Bless me and my subscriber and my viewers please। आर्कएंजल माइकल भेज दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी। एक ही कार्ड आया है, 2 कार्ड। चलो देखते हैं। अवस्था हो रही है, अवस्था मतलब सेट कोई जैसे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी ना वही इधर हो रही है। हो आशा नहीं छोड़नी आपको। और दूसरा क्या है, एंजल विक्ट्री। और यहाँ पे आया थी फॉरगिवनेस। जब तक आप खुद को और जो आपके दुखों के कारण थे उनको आप क्षमा नहीं करेंगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंजल ये कह रहे हैं भी, अगर या तो आप किसी से बदला लेने के अंदर क्षमता रखते हो तो फिर बदला लो, अगर आपका विक्ट्री चाहिए तो। अगर आपके अंदर क्षमता है जिसकी वजह से आप और आपका परिवार अगर सुरक्षित रहता है, आप लड़ सकते हैं तो आप लड़िए, आप दुश्मनी को निभा सकते हैं तो लड़िए। अब आप सोच लोगे, अगर आप उनको माफ़ करके केवल और केवल अपने आप को आगे बढ़ाने में अगर आप विश्वास रखते हैं कि दिमाग लगाओगे बदला कैसे लिया जाए, अपने परिवार को खतरे में डालो, समय को, पैसे को, बच्चों को खतरे में डालो, इससे अच्छा है कि आप अपनी प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दें, फॉरगिवनेस करके आगे चलें। वार्निंग करने के बाद में उनको होप नहीं छोड़नी आपको, तो आपको ज़्यादा शांति का अनुभव होगा। ये एंजल ने बताया। मैंने इतना सफल किया लेकिन इसमें से 2 ही कार्ड निकले। अब हम इसमें से देख लेते हैं एंजल क्या कह रहे हैं। देखो एक कार्ड निकल गया, एक कार्ड और दीजिए प्लीज़ एंजल। एंजल प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए। एक कार्ड और चाहिए प्लीज़। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, बस प्लीज हेल्प मी गाइडेंस के। ये जैसे इसमें निकला था वह होप नहीं छोड़नी, और आपको खुद अपना, आप अपनी मंजिल के, अपने सुख के दुख के खुद कारण है। आपके पास में अनुभव है, आपके पास में दिमाग है, आपके पास में टूल है अपनी इंद्रियों का, अपने ज्ञान का, तो उससे आप अपना रास्ता खुद से तय करें। निराशा मतलब अपने पास आने ना दें, समझे ना। उदास होने की जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत कुछ बचा है। लगातार आपको प्रेयर करनी है, भगवान को सिलेंडर करना, सजग हो गई। ये जीवन जो है हमको जो मिला है इसको कैसे जीना है, इसको आपको तय करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। जब आप ऐसा तय कर लेते हैं तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। ये यहाँ की गाइडेंस आई है। आपको अपने जीवन में क्या चीज़ चाहिए, उसके लिए कितना एफर्ट लगाना है, और उस चीज़ को मिलने के बाद में आपको फ़ायदा होगा कि लाभ होगा कि हानि होगी, वो भी डिसीजन आपका ही होना चाहिए। समझ में आना चाहिए आपको कि आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आपका भी लोग फॉर्चून घूमने वाला है, आपके जीवन में सुनहरा समय शुरू होने वाला है, और आपको क्या करना है नहीं करना है वो हमने आपको सब बताया। आपके ऊपर क्या क्या बीती वो भी हमने आपको बताया। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।